लड़की हल्के कपड़े पहने घर में घूम रही थी। उसने फ्रिज खोला, सेब उठाया, लेकिन जैसे ही मुड़ी देखा दरवाजे के बाहर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है। वह विक्षिप्त आदमी बंदूक लिए था और लड़की को घूर रहा था। लड़की अभी डर से उबर नहीं पाई थी कि तभी घर के बाहर अचानक एक मोटा आदमी और आ गया। वह तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है ताकि वह विक्षिप्तों को भगा सके, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसका बॉयफ्रेंड खुद ही दरवाजा खोलता है और विक्षिप्तों को सीधे विला के अंदर बुला लेता है। वे अच्छे इरादे से नहीं आए हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उल्टा वह वहाँ से चला जाता है और जानबूझकर लड़की को विक्षिप्तों के साथ अकेला छोड़ देता है। लड़की मजबूरी में कमरे में जाकर छुप गई, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी उसके पीछे कमरे में आ गया। वह लड़की के पास आकर बैठ गया और बेहिचक लड़की के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने लगा। लड़की ने माहौल बिगड़ता देख भागने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी वाला मौके को कैसे छोड़ता। उसने लड़की को पकड़कर कांच पर दबा दिया। जैसे ही वह अगला कदम उठाने वाला था, उसने देखा कि मोटा आदमी दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा है। लड़की ने मोटे आदमी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मोटे ने उसे अनदेखा कर दिया, बल्कि उसने खुद आगे बढ़कर दाढ़ी वाले के लिए कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। कमरे के अंदर से लड़की की चीखें सुनाई दे रही थीं। मोटे आदमी ने जानबूझकर टीवी की आवाज भी तेज कर दी, लेकिन जब वह बाहर टहलने गया तो उसके मन की भूख और प्यास शांत नहीं हो सकी। इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारी और सीधे पूल में कूद गया। जल्द ही लड़का वापस विला आ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि क्या हुआ है, लेकिन जब उसने दोनों भाइयों की अपराधी नजरें देखी तो भी उसने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। जब लड़की होश में आई तो उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने पैसे का लालच देकर लड़की से कहा कि वह उठकर फिर से उन दोनों विकृत भाइयों की सेवा करे और वादा किया कि बाद में उसे 20 लाख रुपए इनाम के तौर पर देगा। लड़की का दिल टूट गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा निकलेगा। उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दुखद हालत उसके बॉयफ्रेंड की साजिश थी। अब वह घर लौटना चाहती थी, वरना पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा देती। लेकिन उस लड़के ने यह सुनकर कोई दिखावा नहीं किया। उसने सीधे एक घूंसा लड़की के चेहरे पर मारा, फिर लगातार उसका अपमान करता रहा और बोला कि उसके लिए औरतें तो बस बदलने वाले खिलौने हैं। लड़की निराश हो गई थी। जैसे ही लड़का पलटा, लड़की ने फुर्ती से भागने का मौका पकड़ लिया और तेजी से बाहर दौड़ गई। लड़के ने जब यह देखा कि कुछ गड़बड़ है, वह तुरंत उसके पीछे भागा। दोनों विकृत लोग हालात बिगड़ते देख उसके पीछे दौड़ पड़े। लड़की ने जूते नहीं पहने थे, वह नंगे पांव पत्थरों पर दौड़ रही थी, लेकिन उसकी जबरदस्त जीने की चाह ने उसे दर्द की परवाह नहीं करने दी। तीनों विकृत लोग उसके पीछे लगातार दौड़ रहे थे, लड़की को सांस लेने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन लड़की की किस्मत खराब थी। जल्दी ही उसका रास्ता एक खड़ी चट्टान ने रोक दिया। सिर्फ एक पल की झिझक के बाद तीनों आदमी उसके पास पहुंच गए। बचने का कोई रास्ता न देख लड़की ने जान की धमकी देकर सामने वालों को डराया। वह घटिया लड़का मामला बिगड़ता देख जल्दी से लड़की से माफी मांगी। उसने कहा कि उसका लड़की को मारने का इरादा नहीं था। इतना कहकर उसने मोबाइल निकाला और वादा किया कि अभी हेलीकॉप्टर बुलाकर लड़की को घर भेज देगा। लड़की ने अनजाने में अपनी सतर्कता कम कर दी, लेकिन अगले ही पल लड़की के सीने में पेड़ की ठूंठ घुस गई थी। लड़की के बचने की कोई संभावना न होने पर कुछ आदमी उसके शव को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगे। तीनों ने लड़की का सारा सामान जला दिया और तय किया कि निशान मिटा देंगे। इसी दौरान लड़की का ताजा खून लगातार टपकता रहा, जिससे जल्दी ही मांसाहारी चींटियां वहां आ गईं। चींटियां लगातार लड़की की त्वचा और मांस को कुतरती रहीं और तीव्र दर्द ने लड़की को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ कुछ ही पलों में लड़की चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो उठी। उसने चारों ओर देखा और लगभग भूल गई कि वह अभी कहाँ है। जब तक उसने खून के धब्बे नहीं देखे, उसे एहसास नहीं हुआ कि वह खाई से गिर गई थी। उसने दर्द सहते हुए हेडफोन पकड़ा, फिर ताकत से लाइटर खींचा। उसने पास की घास को पेड़ के नीचे रखा और अपने ऊपरी शरीर को मोड़ते हुए मुश्किल से आग जला पाई। यहाँ से जिंदा निकलने के लिए उसे आग की भीषण तपिश सहनी ही होगी। अच्छी बात यह रही कि लंबे समय तक झुलसने के बाद आखिरकार डालियां जलकर टूट गईं और लड़की जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन वह अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि उसने इंजन की गड़गड़ाहट सुनी। असल में तीनों विक्षिप्त लोग इस तरफ खाई के पास आ रहे थे। लड़की ने तीव्र दर्द सहते हुए रेत पर मुश्किल से रेंगना शुरू किया और आखिरकार जब तीनों विक्षिप्त खाई के किनारे पहुंचे, तब तक वह सफलतापूर्वक चट्टान की ओट में छुप गई थी। तीनों को वहां सिर्फ जली हुई काली छापें ही दिखी। लड़की का कोई अता पता नहीं चला। जैसे ही दाढ़ी वाले को ख्याल आया कि लड़की वापस जाकर पुलिस को सूचना दे देगी, वह घबरा गया। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं घबराया। उसने कहा कि लड़की बुरी तरह घायल है, अगर मरी नहीं है तो वह रेगिस्तान से जिंदा बाहर नहीं निकल सकती। इसके बाद तीनों ने कार्रवाई शुरू कर दी और लड़की का पीछा करने लगे। अंधेरा होने तक तीनों इंतजार करते रहे और तब वे खाई के नीचे पहुंचे। जल्द ही उनकी नजर जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। कुछ लोग खून के निशान के सहारे उसका पीछा करते रहे, लेकिन जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो खून के निशान अचानक गायब हो गए। धीरे धीरे वे इस प्रक्रिया का आनंद लेने लगे। उन्हें लगा यह असली शिकार से भी ज्यादा रोमांचक है। लड़की को जल्दी पकड़ने के लिए तीनों ने अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला किया। मोटे आदमी को वहीं रुकने के लिए कहा गया ताकि लड़की उसी रास्ते से वापस न जा सके। इस समय लड़की नदी के किनारे छुपी हुई थी। उसने जल्दी ही किनारे पर खड़े मोटे आदमी को देख लिया तो वह तुरंत पानी में डूब गई। जब तक मोटा आदमी गाड़ी लेकर वहां से चला नहीं गया, वह पानी से बाहर नहीं निकली। वह पानी के किनारे किनारे चुपचाप आगे बढ़ती रही, कोशिश कर रही थी कि पहले मोटे आदमी के पास पहुंचे, फिर कोई तरीका निकालकर पलटवार करे। जैसे ही मोटा आदमी शौच के लिए गया, लड़की की नजर तुरंत पीछे छूटी शिकार की बंदूक पर पड़ गई। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारे लिए ये हमला इसी समय है। दोनों काफी देर तक आमने सामने खड़े रहे, लेकिन लड़की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि गोली चला सके। हालांकि उसके मन में गहरा बदला और नफरत थी, लेकिन लड़की ने कभी भी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन सपनों को लंबा न खींचने के लिए लड़की ने हिम्मत कर ट्रिगर दबा दिया। पर तेज आवाज के बाद पता चला कि धत्त तेरी, शिकार की बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। तुम सच में सोचते हो कि मैं वो चाहता हूँ? बस करो।
मोटे आदमी ने लड़की को घूंसे इतना मारा कि उसे पलटकर जवाब देने का कोई मौका नहीं मिला। अब लड़की में विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। मोटा आदमी वॉकी टॉकी उठाकर अपने साथियों को खबर देने लगा। बड़े दाढ़ी वाले ने ताली बजाकर जश्न मनाया। उसका मूड ऐसा था जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। मोटा आदमी लड़की के बाल पकड़कर उसका सिर पानी में डुबोने लगा। उसे अपने शिकार को तड़पाने में मजा आ रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि शिकार पलटवार की योजना बना रही है। लड़की ने मौके का फायदा उठाकर मोटे आदमी की कमर से चाकू निकाल लिया और उसे जोर से उसकी आंख में घोंप दिया। मोटे आदमी की दोनों आंखें चाकू से छेद दी गईं। वह पानी में देर तक तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। इसके बाद लड़की मोटे आदमी की मोटरसाइकिल पर सवार हुई और तेजी से रेगिस्तान से बाहर भागने लगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई क्योंकि पेट्रोल जल्दी खत्म हो गया। लड़की को मजबूरन एक गुफा में छिपना पड़ा। उसने वहाँ एक जगह तेल जलाया। इसके बाद उसने मोटे आदमी के बैग से सामान निकालना शुरू किया। बैग में न सिर्फ चीजें थी बल्कि एक टॉर्च भी थी। ये चीजें जरूरत के वक्त काम आ सकती थी। उसने एक पूरी बियर की बोतल एक ही सांस में खाली कर दी, फिर अपनी भयानक चोट की ओर देखा। एक टहनी गहराई तक धंसी हुई थी और अब उसे जल्दी से जल्दी कोई तरीका निकालकर उसे बाहर निकालना जरूरी था। लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट उठानी शुरू की, तेज दर्द ने उसे असहनीय पीड़ा में डाल दिया। इसके बाद लड़की ने एक पूरा पैकेट दर्द निवारक दवा निगल ली, फिर चाकू से कैन काटा। उसने अपनी शर्ट फाड़कर घाव उजागर किया, फिर लाइटर से चाकू सैनिटाइज किया और तीव्र दर्द सहते हुए सीधे घाव के किनारे की त्वचा चीर दी। समय बचाने के लिए लड़की को मजबूरी में डाली गई लकड़ी की टहनी को जबरन निकालना पड़ा, लेकिन घाव से लगातार खून बह रहा था। इसलिए लड़की ने फिर से कैन को लाल गर्म किया और उसे सीधे घाव पर लगा दिया। तीव्र जलन के कारण वह तुरंत बेहोश हो गई। बड़ी दाढ़ी वाला आदमी झील के किनारे चेहरा धोने आया, लेकिन अचानक एक लाश पानी से बाहर आ गई। यह देखकर वह डर के मारे भागकर सीधे गाड़ी में जा छुपा। जबरदस्त डर के कारण वह सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पर ही अपनी झुंझलाहट निकाल सका। घटिया आदमी ने जब लाश देखी तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि लड़की अभी जिंदा है। वहीं बड़ी दाढ़ी वाला आदमी तो पहले ही डर के मारे पागल सा हो गया था। वह बड़बड़ाता रहा कि उसे जाकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जब लड़की होश में आई, उसकी चोट से खून बहना बंद हो चुका और कोल्ड ड्रिंक के कैन पर बनी बाज की तस्वीर हमेशा उसके शरीर पर छप गई। उसने नया जीवन पाया है। अब वह बदला लेने वाली मशीन बनकर अपने दुश्मनों से खून का बदला लेने को तैयार है। वह सावधानी से गुफा से बाहर झांका और दूरबीन से दुश्मनों की स्थिति पर नजर रखता रहा। जल्द ही उसने दूर चमकती रोशनी पर ध्यान दिया। वह चुपचाप आसपास का मुआयना करता रहा। जल्दी ही उसे बड़ी दाढ़ी वाले की कार भी दिख गई। लड़की पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाई की और ऊंचाई का लाभ उठाते हुए बड़ी दाढ़ी वाले की गतिविधियों पर नजर रखी। आखिरकार जब दाढ़ी वाला कार से उतरकर पेट्रोल भर रहा था, लड़की को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने राइफल से दाढ़ी वाले के सिर को निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, वह शॉटगन की रिकॉइल को नजरअंदाज कर बैठी। झटके से वह जमीन पर गिर गई और गोली सिर्फ बाजू में लगी। लड़की मौका खोना नहीं चाहती थी। वह जल्दी से शॉटगन लेकर कार के पास दौड़ गई, लेकिन दाढ़ी वाला पहले ही भाग चुका था। जमीन पर पड़े खून के धब्बे झूठ नहीं बोल सकते। लड़की खून के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। इस तरह शिकारी आदमी अब शिकार बन गया। लेकिन जब वह मोड़ तक पहुंची तो उसने देखा कि जमीन पर खून के निशान गायब हो गए हैं। सड़क के बीच में एक जूता पड़ा है। लड़की यह देखकर हैरान रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि इस वक्त दाढ़ी वाला पहाड़ पर ही है। उसने शॉटगन में गोलियां भरी और फिर चुपचाप पीछे से हमला करने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसकी बांह पहले ही छेद दी गई थी और पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह शॉटगन को स्थिर नहीं रख पा रहा था। उसने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोलियां लड़की के कान के पास से निकल गईं। लड़की ने जल्दी से शॉटगन उठाई और जान बचाने के लिए भागने लगी। दाढ़ी वाला उसके पीछे दौड़ता रहा, गोली चलाता रहा ताकि लड़की को निशाना बना सके। लड़की ने यह देखा तो मजबूरन टॉर्च तोड़ दी, जिससे जमीन पर कांच के टुकड़े बिखर गए। नंगे पांव वाला आदमी जैसे ही उन पर चला, उसके पैर में गहरी चोट लग गई और वह दौड़कर पीछा करने की ताकत खो बैठा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा। वह गाड़ी पर चढ़ गया और लड़की को कुचलकर मारने की कोशिश करने लगा। लड़की ने कब्जे में ली कार को कब्जे में ले लिया, लेकिन तभी वॉकी टॉकी से बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई दी। उसकी नजरें चाकू तेज थीं और वह फिर शिकार की राह पर निकल पड़ा। दूसरी ओर वह घटिया आदमी दाढ़ी वाले से संपर्क नहीं कर पाया तो उसे तुरंत हालात की गंभीरता का एहसास हो गया। उसने साफ तौर पर एक औरत के बदले की ताकत को कम आंका था। अब उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, इस रेगिस्तान से जितनी जल्दी हो सके भाग निकलना। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से संपर्क किया, लेकिन वह निकल नहीं पाया। लड़की बंदूक लिए दरवाजे पर आ गई। इस पल उसके दिल में बेइंतहा नफरत उमड़ पड़ी। उस घटिया आदमी की चिकनी चुपड़ी बातें अब बस यमराज को सुनाई जा सकती हैं।